हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का एक्सरसाइज 3.2। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1, 2.4, 2.3, 2.2 और 2.1 और बाकी एक्सरसाइज 1 के भी सभी एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग उसको नहीं पढ़े हैं तो उसको पहले पढ़ ले, फिर इसको पढ़ें। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 और आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.2 में पहले प्रश्न में दो प्रश्न है। पहले प्रश्न में दो प्रश्न है, तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के, यहाँ पे छोटा हुआ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है और कुछ टर्म और कंडीशन दिया हुआ है कि कक्षा 10 के टोटल 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है और लड़कियों की जो संख्या है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात नहीं है ज्ञात, तो हम मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। मान लेने में क्या हर्ज है। माना कि लड़कों की संख्या इज इक्वल टू x। लड़कों की संख्या हमने क्या मान लिया? x मान लिया। इसी तरह माना कि लड़कियों की संख्या इज इक्वल टू y। हमने लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या x और y मान लिया। अब आगे क्या कर रहा है? अब यहाँ पर कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। कुल विद्यार्थियों की संख्या ये है 10। कितनी है? 10। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार। यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रश्न अनुसार कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसको हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं? तो इसको हम लोग दर्शा सकते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो अगर हम लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बराबर कर दें, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बराबर कर दें, तो कह रहे हैं लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या अधिक है। कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो 4 अगर हम लड़कों की संख्या में ऐड कर दें, लड़कों की संख्या में अगर हम 4 ऐड कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। x + 4 = y। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1।
समीकरण नंबर 1, या फिर इसको ऐसे भी मान लेते हैं, y को इधर करते हैं तो x इधर प्लस में रहेगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर प्लस में हो जाएगा तो -4। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। चलिए, उसके बाद से कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। तो अगर हम लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या जोड़े तो हमारे पास कुल जो संख्या है वह कितनी है, 10 है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो इसको हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं और दूसरे समीकरण के लिए दूसरा बॉक्स बनाते हैं। कोई दिक्कत? यह समीकरण 1 के लिए है और यह समीकरण 2 के लिए है। समीकरण 1 और समीकरण 2। चलिए इसको ऐसे ही लिख दें। अब यहाँ पर क्या करना है, ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करने के लिए हमको x और y के कम से कम दो निर्देशांक ज्ञात करने होंगे, तब जाकर के उसको हम लोग ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं, उसका उत्तर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए x और y का हम लोग दो निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। x और y का समीकरण 1 से और समीकरण 2 से हम लोग दो निर्देशांकों से ज्ञात कर लेते हैं। तो x y, तो देखिए समीकरण 1 में अगर हम x का मान रख दे 0, x का मान क्या रख दे 0, तो y का मान क्या आ जाएगा, यह माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 4। y का कितना मान आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब अगर हम y का मान रख दे 0, x माइनस 0 इज इक्वल टू -4, और y का मान हम रख दे 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4। तो समीकरण 1 से हम लोगों ने दो निर्देशांक ज्ञात कर लिया। समीकरण 1 से हम लोगों ने दो निर्देशांक ज्ञात कर लिया। अब इसी तरह हम लोग समीकरण 2 से भी दो निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ पे लिखते हैं y। अगर इधर देखिए समीकरण 2 में देखिए, अगर x का मान हम रख दे 0, x का मान रख दे 0, तो y का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर हम y का मान रख दे 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको हम लोग ग्राफीय विधि से इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसका कितना उत्तर आ रहा है। इसको आप लोग नोट कर ले, इसको हम थोड़ा मिटाएंगे और ग्राफीय विधि से उसको आप लोगों को हल करके दिखाएंगे। बनाया है मार्कर से आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए ये ग्राफ में कुछ इस प्रकार की रेखाएं होती है। तो वो जो रेखाएं होती है, उस रेखा में ये जो धरती के जो वर्टिकल लाइन होती है, धरती के जो वर्टिकल लाइन होती है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो ये जो रेखा मैं इस पे एक और ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसको मैं मुख्य रेखा मान रहा हूँ इस पे, इसलिए मैं इस पे दोबारा से मार्कर चला रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। नीचे की तरफ होता है वाई डैश, ऊपर की तरफ होता है वाई। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो रेखा है, इस रेखा जो धरती के हॉरिजॉन्टल है, यानी धरती के समांतर है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। इधर पॉजिटिव की तरफ एक्स से सूचित करते हैं और इधर एक्स डैश से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से दो निर्देशांक है और इक्वेशन नंबर 2 से भी दो निर्देशांक हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 का जो दो निर्देशांक है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए यह जो सेंटर है, सेंटर यहाँ पर 0 0 होगा, x का भी 0 होगा और y का भी
0 होगा। इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और एक और रेखा खींच लेते हैं यहाँ पर ताकि 10 हो जाए। ये हो गया 10 और इधर होता है निगेटिव -1 -2 -3 -4 और ऊपर की तरफ होता है पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला जो बिंदु है बीच वाला बिंदु, और नीचे की तरफ होता है निगेटिव, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसी प्रकार ये हो जाएंगे। तो पहला x का मान है 0, x यानी कि x पे 0, तो ये हो जाएगा 0, y 4 0 और 4, ये हो जाएगा आपका 0 और 4, पहला निर्देशांक हो गया ये वाला बिंदु। दूसरा है -4, x है -4, x -4 यानी कि यहाँ पर -4 और y 0, y यानी कि 0 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -4 और 0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। तो जब मिलाएंगे तो इस प्रकार की रेखा हम लोग को दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ये एक रेखा हो गई। अब दूसरी रेखा हम लोग ज्ञात करते हैं दूसरा इक्वेशन से। तो x का मान है 0, y का मान है 10, तो x हो जाएगा 0 और y 10, यानी कि यहाँ पर ये वाला, ये हो जाएगा x का मान हो जाएगा 0 और y हो जाएगा 10, ठीक है। अब दूसरा जो है y है, x है 10, x है 10, y है 0, x है 10 और y है 0, x हो जाएगा 10 और y हो जाएगा 0, ये वाला बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए तो मिला देते हैं इसको। तो ये रेखा जो है कुछ इस प्रकार एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, ठीक है ना। अब हम देखना क्या है, हमको देखना ये है कि ये जो दोनों रेखा है आपस में किस बिंदु पर कट कर रही है। तो देखिए यहाँ पे कट कर रही है, तो इधर x का मान यहाँ पे आ रहा है 3, x का मान आ रहा है 3 और y का मान इधर है, तो y का मान आ रहा है 7, y का मान कितना आ रहा है 7 आ रहा है। यानी कि यह जो दोनों रेखा है यह 3 7 निर्देशांक पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो यही से हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने लड़कों की संख्या क्या माना था, लड़कों की संख्या हम लोगों ने क्या माना था, x माना था ना, और लड़कियों की संख्या हम लोगों ने क्या माना था, y माना था। तो x का मान आ गया 3, y का मान आ गया 7, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 का 2।